अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जाएंगे 11th क्लास का यूनिट 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसका मैं सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट हिस्सा करवाऊंगी, वो है फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप 8th क्लास से शुरू करते हैं और जब तक मैथ्स पढ़ते रहते हैं तब तक आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, वरना इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो चलो हम शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन। ये मैं इसके आपको बेसिक सिखाऊंगी और साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाती जाऊंगी। वैसे तो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ 11 क्लास, लेकिन आप इससे फैक्टराइजेशन समझ सकते हैं भले आप किसी भी क्लास में हो। चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x² + 4x + 1 = 0। अब बेसिकली होता क्या है, जितने भी आपने पहले क्वेश्चन किए होंगे अगर आप 8th क्लास में हैं तो उसमें कोफिशिएंट नहीं होता, यानी जो x² होता है इसके साथ कोफिशिएंट नहीं लिखा होता, जैसे कि यहाँ पे है। ज़्यादातर लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिनमें यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं होता लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट है। तो जब यहाँ पे कोफिशिएंट होता है तो उसको करने का तरीका ज़रा सा मुख्तलिफ होता है, और वो ज़रा सा मुख्तलिफ तरीका क्या है कि आप सिर्फ ये सारा काम रफ में या दिमाग में करते हैं, और वो असल में ऐसे है कि आपने इस कोफिशिएंट को लेना है x² के अलावा जो कुछ यहाँ पे लिखा होगा वो सब का सब इसका कोफिशिएंट होता है। ये भले वो a + b हो, c d हो, e हो या कुछ और भी हो, x² के अलावा बाकी सब जो यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी कोफिशिएंट होंगी। तो 3 है, 3 के साथ हम क्या करेंगे, 3 को हम 1 से जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो असल में आपको इसको, इस कोफिशिएंट को इसके लास्ट वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि एक सिंपल नंबर होता है, और इस सिंपल नंबर को कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके साथ x बिल्कुल भी नहीं होता, यानी ये आप कह सकते हैं कि x की पावर 0 होती है, या फिर वो कुछ भी हो सकता है, a b c d भी हो सकता है, बस इसके साथ x की वैल्यू नहीं होती। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जवाब आया 3। अब 3 के तो हमारे पास सिर्फ 2 ही मल्टीपल्स हैं, 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और 3। चले आप 3 1 और 3 कर लें या 1 3 से 3 करें, तो फैक्टर्स तो यही 2 रहेंगे। 3 और 1 को हमने इस तरह से प्लस या माइनस करना है कि इनका जवाब 4 आए हर सूरत। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने प्लस करना है कि माइनस करना है, तो वो हमें पता चलेगा कांस्टेंट के साइन से। कांस्टेंट का जो कोई भी साइन हो, चाहे वो प्लस हो या माइनस, कांस्टेंट के साथ प्लस लिखा हुआ है, यानी 3 और 1 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 4x जवाब आ जाएगा। देखिए उसके फैक्टर्स को 3x + 1x करेंगे तो हमारे पास जवाब आ गया 4x। चलो अब हम करके देखते हैं। 3x² + 3x + x। अब मैंने x इसलिए लिखा है क्योंकि हम सबको पता है कि x का मतलब यहाँ पे इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमारे पास 3 के फैक्टर्स में 1 है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आ सकता है हमारे पास, x + 1 + 1। अब इसमें इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, या ये फिर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 1 ही कॉमन निकलता है, तो हमारे पास बचा है x + 1 = 0। अब हमारे पास x + 1 अलग हो गया, 3x + 1 और x + 1 आ गया। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे। x + 1 = 0, 3x दूसरी तरफ जाएगा, साइन बदल जाएगा, और x = -1/3। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह से हम इसका करेंगे, x + 1 = 0, x = -1। तो हमारे पास 2 जवाब आ गए।
यानी हमारे पास सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज़ हैं। अब सोल्यूशन सेट भी एक ज़रा सी मुख्तलिफ चीज़ होती है। हमारे पास x के बहुत सारे जवाब आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ सोल्यूशन सेट होते हैं और कुछ सोल्यूशन सेट नहीं होते। अब सोल्यूशन सेट असल में क्या चीज़ होती है? सोल्यूशन सेट जो होता है वो असल में x का वो स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसको आप अगर इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसकी दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी। यानी अगर x इक्वल टू -1/3 को इसमें पुट करेंगे तो इसका जवाब 0 आएगा, और अगर x इक्वल टू -1 को भी इसमें पुट करेंगे तो इसका जवाब भी 0 आएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता, जहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती, वो इक्वल नहीं होती। तो ऐसी वाली सिचुएशन में जब x की जगह पे वो वैल्यू जो हमारे पास निकली है वो यहाँ पे पुट करने के बाद दोनों साइड्स इक्वल ना आए, तो उस सिचुएशन में वो सोल्यूशन सेट नहीं होता। लेकिन ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। आप इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें रख के चेक भी कर सकते हैं, तो आपके पास जवाब आएगा, दोनों साइड्स इक्वल होंगी, यानी जवाब हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये होगी हमारे पास सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट को आप ऐसे लिखते हैं। और अगर आपको यकीन ना आए तो हम ये करके भी देख सकते हैं कि कैसे इसका जवाब 0 आएगा, मतलब दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। 3x² + 4x + 1 = 0। अब पहले हम फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, -1/3। 3 हो गया -1/3² + 4 × -1/3 + 1 = 0। अब ये स्क्वायर था, प्लस हो गया, +1/3 3 × 9। और ये स्क्वायर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का होगा, ऊपर भी और नीचे भी। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर वाले का कर देते हैं और नीचे वाले का नहीं करते। आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना और ऐसा नहीं करना। अब ये वाला साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, -4/3 + 1 = 0। और ये हो गया 3/9। आप लोग इसे काट के 1/3 भी लिख सकते हैं, -4/3 + 1 = 0। तो अब हम सब का एलसीएम ले लेते हैं। 3 3 × 9 होता है। इसको ये वाला जो हमारे पास एलसीएम आता है उसको हम डिवाइड करते हैं इस वाले के नंबर से, जिसका हमने नंबर यहाँ पे लिखना होता है। तो 3 × 9 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 4 3 × 12, और इसके नीचे 1 है, 1 9 × 9, यानी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जाहिर सी बात है आप लोगों को एलसीएम आता ही होगा। देखें, +9 + 3 + 12, और ये हमारे पास बचा है -12। क्या है जवाब? = 0 = 0, यानी ये सोल्यूशन सेट है। अब अगले वाले का भी देख लेते हैं हम। 3x² + 4x + 1 = 0। अब x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, जो पहले हमने निकाली थी। -1 पुट किया, स्क्वायर +4 × -1 + 1 = 0। ये हो गया +1 यानी +3। ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, +1 = 0। 3 + 1 4 +4 -4 = 0, +4 -4 = 0। तो यानी ये भी सोल्यूशन सेट है, लिहाजा ये हमने बिल्कुल ठीक लिखा है, यानी ये सोल्यूशन सेट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप मुझसे कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन करवाना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने दीगर दोस्त या वो स्टूडेंट्स जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आते और वो समझना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को ये वीडियो सेंड कर दीजिए। आपको क्वेश्चन समझ आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।